हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी जो एनसीईआरटी का बुक है वीणा पाठ्य पुस्तक में से जो फर्स्ट नंबर की कविता है चिड़िया का गीत। इस कविता का हम आज वर्कबुक के जो प्रश्नोत्तर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चिड़िया के गीत। प्रश्न उत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, चिड़िया के घर का सबसे पहले आकार कैसा था? आकार यानी शेप। तो फर्स्ट में व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स होम? उत्तर है चिड़िया के घर का आकार अंडे के जैसा था, यानी उसका जो घर था उसका शेप लाइक अ एग्स के जैसा था। द शेप ऑफ द बर्ड्स होम वाज लाइक एन एग। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है चिड़िया का घोंसला। घोंसला यानी क्या बच्चों? घोंसला यानी नेस्ट। चिड़िया का घर किस चीज से बनाया हुआ था या किस चीज से तैयार हुआ था? चीज यानी खाने का चीज नहीं बच्चों, चीज यानी थिंग्स। किससे बनाया गया था चिड़िया का घर? मीन्स चिड़िया का घोंसला। तो उत्तर होगा चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों से तैयार हुआ था। सूखे यानी ड्राई, तिनको, तिनके यानी क्या होता है? ड्राई ग्रास के जो बारीक बारीक स्टिक्स होती है उसे कहते हैं सूखे तिनके। तो द बर्ड्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ ड्राई स्ट्रॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हरी भरी और सुखद, सुखद यानी कोमल क्या चीज थी? What was the green and pleasant in soft things क्या थी? तो उत्तर है पेड़ों की शाखाएं हरी भरी और सुखद थी। पेड़ों की शाखाएं यानी the branches of the trees were green and pleasant। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है खुले आसमान में उड़ती चिड़िया को क्या समझ में आया? यानी what did the bird realize while flying in the open sky? खुला आसमान यानी ओपन स्काई में जब चिड़िया उड़ने लगी तो उसको क्या समझ में आया, उसको क्या रियलाइज हुआ? उत्तर है चिड़िया को समझ आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पे नीचे कुछ पोएम्स की लाइंस दी हुई है, आपको जस्ट उसको कंप्लीट करना है पोएम में देखकर। ओके, कविता में देखकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने उत्तर डाल दिया है, आप देखिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट है क, सबसे पहले मेरे घर का डैश डैश था आकार, या तो यहाँ पे मैंने उत्तर लिख दिया है अंडे जैसा था आकार। तब मैं, यहाँ पे देखिए, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ख देखिए, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का टिक लगाओ, यानी चिन्ह लगाओ, करेक्ट का चिन्ह लगाओ। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं और उसके आगे आपको तीन तीन विकल्प दिए हैं। देखिए तीन तीन विकल्प यानी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर ढूंढकर उसके आगे आपको सही की टिक लगानी है। ओके, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क, चिड़िया का पहला घर क्या था? ऑप्शन देखिए, घोंसला, जाली या अंडा। क्या था चिड़िया का पहला घर? तो उत्तर होगा अंडा। तो इसमें आप हम सही टिक लगाएंगे। ओके, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है चिड़िया कैसे तिनकों से घोंसला बनाती है? तो ऑप्शन है सूखे, गीले, पीले। तिनको यानी आपको पता है ना, जो ड्राई ग्रास होती है उसके स्टॉक को तिनका कहते हैं। ओके, तो सूखे तिनकों से यानी ड्राई ग्रास से वो अपना घर बनाती है। तो
करेक्ट ऑप्शन है सूखे। नेक्स्ट है ग, चिड़िया घोंसले से निकलकर कहाँ पहुंची? ऑप्शंस देखिए, छत पर, शाखाओं पर या पिंजरे में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाखाओं पर। तो इसके आगे हम इस ब्लॉक में टिक कर देंगे करेक्ट का साइन। नेक्स्ट है, आसमान में उड़ने पर चिड़िया को किसके बारे में पता चला? ऑप्शंस देखिए, जंगल के बारे में, खाने पीने के बारे में या संसार के बारे में। तो आसमान में उड़ने पर चिड़िया को संसार के बारे में पता चला, यानी सही ऑप्शन है लास्ट वाला। नेक्स्ट है, इतना सा ही है संसार। इस पंक्ति द्वारा, इन मीनिंग इसके लाइंस द्वारा चिड़िया क्या कहना चाहती है? बस इतना सा ही है संसार। इस लाइंस के द्वारा चिड़िया क्या कहना चाहती है? तो ऑप्शन देखिए, उसका संसार बहुत छोटा है। सेकंड है, उसका संसार जो है बहुत बड़ा है। और नेक्स्ट है, चिड़िया का संसार भरा भरा है। तो सही ऑप्शन है, उसका संसार बहुत छोटा है। तो उसको कैसे ऐसे लग रहा था, जब वो एग में यानी अंडे में थी तो उसको लगता था बस इतना सा ही संसार है, इतना सा ही दुनिया है, ऐसी उसको लगता था। बाद में वो बड़ी होके घोंसले में आ गई, उसको लगा बस घोंसला ही उसका संसार है। तो जब आप इस कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो जाकर देखोगे, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको सारी कविता आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन फर्स्ट है, उसका संसार बहुत छोटा है। इसका मीनिंग ऐसा होता है। ओके, ये वाला आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। यानी आपको ज्वाइन करना है उसके मीनिंग के साथ हर एक वर्ड को। फर्स्ट है घोंसला। घोंसला यानी क्या? नेस्ट। तो घोंसला क्या होता है? चिड़िया का घर होता है। तो आपको आप कैसे उसको ज्वाइन करेंगे? इस तरह से। ओके, हाँ। नेक्स्ट है संसार। नेक्स्ट क्या है? संसार। तो संसार यानी क्या होता है? दुनिया। संसार यानी क्या? दुनिया। नेक्स्ट है सुकुमार। सुकुमार यानी कोमल। सुकुमार का मीनिंग यानी अर्थ क्या होता है? कोमल। नेक्स्ट है शाखा। शाखा का अर्थ होता है टहनी यानी ब्रांच, पेड़ की डाली, पेड़ की शाखा। नेक्स्ट है पसारना यानी फैलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ शब्द दिए हैं, इसमें से करेक्ट शब्द चुनकर आपको नीचे क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। रिक्त खाली जगह जो दिए हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन भरना है। ओके, आंसर भरना है। फर्स्ट है क, सबसे पहले चिड़िया को अपना घर डैश जैसा लगता था। तो सबसे पहले चिड़िया को अपना घर कैसा लगता था? इसमें देखिए, सूखे, अंडे, आसमान, घोंसला, शाखाओं। इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पे फिट बैठेगा? तो अंडे। तो चिड़िया को सबसे पहले अपना घर अंडे के जैसा लगता था। तो ये फर्स्ट का आंसर होगा। ओके, इसका आंसर है, यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, तो ये यहाँ पे लिखती हूँ मैं क, ताकि आपको, लेकिन आपने ऐसा नहीं लिखना है, आपने वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ये शब्द लिखना है अंडे। ओके, आपने यहाँ पे क्या करना है? अंडे लिखना है, अंडे। ओके, नेक्स्ट ख। ख देखिए, चिड़िया के घर को डैश कहते हैं। ऑप्शंस में देखिए, सूखे, आसमान, घोंसला, शाखाओं। तो चिड़िया के घर को क्या कहते हैं? घोंसला। घोंसला यानी नेस्ट।
तो यहाँ पे सेकंड का जो ख का आंसर है वो यह है। तो घोंसले को आपको कहाँ पे लिखना है? घोंसले को ये शब्द को आपको यहाँ पर लिखना है, घोंसला। ओके, तो ये ख नंबर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। नेक्स्ट है थर्ड, चिड़िया का घोंसला डैश तिनकों का बना था। तो यहाँ पे खाली जगह पे कौन सा उत्तर आएगा? सूखे तिनकों का। दिस इज द राइट वर्ड। तो चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों का बनाया हुआ था। तो यहाँ पे ग। नेक्स्ट है च, घोंसले से निकलकर चिड़िया डैश पर आ गई। डैश पर आ गई, कहाँ आ गई? घोंसले से निकलकर चिड़िया शाखाओं पर आ गई। शाखाओं पर, तो ये किसका है? च। और लास्ट में क्या रह गया? चिड़िया डैश में दूर तक पंख पसार उड़ गई। तो चिड़िया, यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? आसमान में। देखिए लास्ट शब्द रह गया आसमान में। तो चिड़िया आसमान में दूर तक पंख पसार उड़ गई। आसमान में, ये क्या है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाषा और व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। आओ सीखे उपसर्ग। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। तो क्या होते हैं उपसर्ग? समझो, शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन यानी बदलाव यानी चेंज या विशेषता लाने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। यानी शब्द से पहले लगकर आते हैं ऐसे वर्ड्स, लेटर्स, और उस शब्द का मीनिंग चेंज कर देते हैं या उसको विशेष बना देते हैं, कुछ स्पेशल बना देते हैं उस वर्ड को। ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। तो वो कैसे है हम आगे देखते हैं। अभी देखिए, उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दों से पहले जोड़कर आते हैं, बिफोर द वर्ड्स, वो अटैच हो जाते हैं। तो देखिए सु, यह एक उपसर्ग है। सु यह एक प्रीफिक्स है। इसका प्रयोग, इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छे। सु उपसर्ग का प्रयोग अच्छे के लिए होता है। और कु उपसर्ग का प्रयोग बुरे यानी बैड के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमने यहाँ पे सु शब्द लिया, सु लिया है, यहाँ पे कु लेटर लिया हुआ है। ओके, सु और कु। अभी इससे कैसे अलग अलग शब्द बनते हैं देखिए। तो सु से यहाँ पे शब्द है कुमार। क्या है? कुमार। तो हमने कु के पहले हमने यहाँ पे सु लगा दिया, तो क्या शब्द बन गया? सुकुमार यानी गुड बॉय। ओके, नेक्स्ट है पुत्र। पुत्र के आगे हमने सु लगा दिया। ओके, ये तो अच्छे का मीनिंग होता है। सु लगाने से अच्छा शब्द बनता है, यानी सुपुत्र। ओके, पुत्र से सु लगा दिया तो क्या हुआ? सुपुत्र यानी अच्छा बेटा। नेक्स्ट है गंध। उसके आगे गंध से पहले हमने यहाँ पे गंध से पहले हमने सु को लगा दिया। देखिए सु, तो क्या बन गया? सुगंध यानी नाइस फ्रेग्रेंस। उसी तरह कु संग शब्द लगा दिया यहाँ पे, कुसंग यानी बैड संगति। नेक्स्ट है रूप। रूप के आगे हमने लगा दिया कु शब्द को, तो शब्द बन गया कुरूप, यानी जो सुंदर नहीं उसको कहते हैं कुरूप। और कु से हमने नेक्स्ट शब्द बन गया, देखो पुत्र, उसको लगा दिया कु यानी कुपुत्र। तो बैड बच्चा या जो बच्चा अच्छा नहीं होता है उसको बोलते हैं कुपुत्र।
तो इस तरह से उपसर्ग जोड़कर हमने शब्द बना दिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पढ़कर नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध यानी सही रूप लिखिए। रीड द पोएम केयरफुली एंड राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। फर्स्ट देखिए कैसा है, अंडा, यहाँ पे न को डा लगाया हुआ है, तो आपको करेक्ट रूप लिखना है अंडा, यह करेक्ट वर्ड है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ है। नेक्स्ट है ख, अकार, तो ये रॉन्ग वर्ड है, करेक्ट नहीं है, ये सही शुद्ध नहीं है, अशुद्ध शब्द है। तो सही यानी शुद्ध यानी सही रूप होगा आकार। नेक्स्ट है तिनको, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आती है त को, तो छोटी ई की मात्रा लगाकर तिनको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है हरी भरी, तो यहाँ पे भी आपको हरी भरी इस तरह से लिखना है। संसार, यह करेक्ट फॉर्म है वर्ड का। नेक्स्ट है सकुमार, तो ये सकुमार नहीं, ऊ की छोटी ऊ की मात्रा आती है सुकुमार, यह राइट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट है आखिर, तो यहाँ छोटी ई की मात्रा आती है आखिर। नेक्स्ट है पनख, तो करेक्ट वर्ड होगा पंख। इस तरह से शब्द का शुद्ध रूप हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, आपको दो उसके शब्द लिखने हैं। तो ये क्या है बच्चों, हम इंग्लिश में बोलेंगे हम ट्री है। ओके, तो ट्री के लिए दो हिंदी में शब्द ढूंढो, एक है वृक्ष, दूसरा है पेड़। ये क्या दिख रहा है आपको, घर, हाउस, तो उसे ही हम एक शब्द लिखेंगे घर, और दूसरा शब्द है ग्रह। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बर्ड दिख रहा है, उसके लिए दो शब्द है पक्षी और चिड़िया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्लाउड्स, बादल दिख रहे हैं, तो एक शब्द हो गया बादल और दूसरा मेघ, तो बादल को ही दूसरा शब्द है मेघ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, सही जोड़े बनाइए। ये है कॉलम ए और ये है कॉलम बी, तो आपको सही शब्द की जोड़ियां बनानी है। ओके, फर्स्ट है अंडा, अंडा चिड़िया का अंडा, तो हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, अंडा चिड़िया। नेक्स्ट है सूखे, सूखे क्या, तिनके। हरी, हरी क्या होती है, घास। आकाश, उड़ान। लाल क्या होता है, सेब यानी एप्पल। और गाय क्या देती है, दूध। तो इस तरह से हमने सही जोड़े लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। मीन्स नीचे आपको कुछ वर्ड्स शब्द दिए हुए हैं, आपको सेंटेंस बनाना है, मेक द सेंटेंस। फर्स्ट है एक चिड़िया, यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं, आप अपने हिसाब से आपको जो चाहिए वह वाक्य बना सकते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया यह शब्द यूज करके मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस यानी वाक्य बनाया है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, आप कुछ भी लिख सकते हो, चिड़िया पेड़ पर रहती है, चिड़िया बहुत अच्छे से चहचहाती है, ऐसे कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चिड़िया आकाश में उड़ती है यह वाक्य बना दिया। तो यहाँ पे चिड़िया शब्द का यूज करके मैंने सेंटेंस बनाया। ओके, नेक्स्ट है घोंसला, पंछी, पंछी घोंसला बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट है अंडा, चिड़िया ने घोंसले में अपना अंडा दिया। तो देखो अंडा शब्द का मैंने कैसे यूज किया इस सेंटेंस में, आप अपने हिसाब से नए वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है संसार, यह संसार बहुत बड़ा है, तो संसार शब्द का यहाँ पर यूज हुआ है।
नेक्स्ट है आसमान यानी स्काई। तो नीला आसमान बहुत सुंदर दिखता है। तो इस तरह से मैंने इन शब्दों के वाक्य बना दिए यानी सेंटेंस बना दिए। नेक्स्ट देखते हैं। आगे है मिलते जुलते शब्द लिखिए। फर्स्ट है घर, भर कर, मेरे तेरे सारे, हरी परी दरी, इतना कितना उतना, बड़ा खड़ा पड़ा। तो बच्चों इसी के साथ इस पाठ के वर्कबुक के जो प्रश्न उत्तर है वो समाप्त हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। ओके, तो चलिए बच्चों स्टडी करते रहना। थैंक यू।